स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th में अर्थशास्त्र हमारे वित्तीय संस्थान में जो हमारा आज का टॉपिक है स्वयं सहायता समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी भूमिका, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है और इसका गठन किस तरह होता है, किनके द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और इसकी भूमिका क्या रही है। तो देखिए, ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि की जो शुरुआत है वह कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को संगठित करके आय संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक के अंत में की। स्वयंसेवी जो संगठन थे उन्होंने ग्रामीण लोगों का संगठन, यानी कुछ ग्रामीण, क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह है ये महिलाओं का ही खासकर समूह होता है, तो कुछ ग्रामीण महिलाओं को संगठित करके इस समूह का निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत आय संबंधित गतिविधियों का संचालन होता है। जैसे कोई छोटा मोटा रोजगार के लिए मटका बनाना या फिर अगरबत्ती बनाना, टोकरी बुनना, ये सब इत्यादि छोटे छोटे रोजगार के लिए आय संबंधित जो गतिविधियां कहलाती हैं, इनके संचालन के लिए 1980 के दशक के अंत में शुरू की गई थी इसकी स्वयं सहायता समूह की। परंतु 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की पहल व विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गया। 1990 के दशक में जो है राष्ट्रीय कृषि यानी पूरे देश की जो कृषि है वो, और ग्रामीण विकास बैंक जो गांवों के विकास पर निर्भर करता है, उसके विकास के लिए एकदम कार्यरत रहता है ग्रामीण विकास बैंक, उसका जब पहल आया और जब लोग जब लोग इस स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संगठित व्यक्तियों के आय संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह में रुचि लेने लगे, तब यह जो स्वयं सहायता समूह है यह पूरे देश में फैल गया। अब तो सभी सरकारी और गैर सरकारी व आर्थिक व सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार करके इसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई और फिर जब ये पूरे देश में बहुत ही पसंद किया जाने लगा यह तरीका आय संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए, तो इससे तो गैर सरकारी और सरकारी दोनों तरह के बैंक एवं अन्य संस्थाएं जो है इसके विकास के लिए प्रोत्साहित करने लगे एक दूसरे को भी, और इसको बहुत तरह से लाभ देते थे ताकि यह और आगे बढ़ सके। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का दंश झेल रहे, यानी गरीबी की मार झेल रहे परिवारों को गरीबी से निजात यानी गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह एक नई आशा की किरण लेकर आया है। यह जो है लोगों को रोजगार प्रदान करता है और लोगों को छोटे पैमाने पर भी ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करा देता है। इसलिए यह जो है गरीब लोगों के लिए एक नई आशा की किरण है, उनके आगे बढ़ने के लिए। इसकी भूमिका क्या है, तो यह जो है एक स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं, उनका समूह रहता है। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे अधिक रहती है जो इस संगठन को संगठित करते हैं। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि कौन परिवार कितना बचत कर पाता है। समूह जो है इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। जो स्वयं सहायता समूह जो संगठन होता है वह लोगों को कर्ज देता है
तो लेकिन वह कम ब्याज पे कर्ज देता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। जब वह नियमित रूप से बचत करने लगता है लोगों को ऋण देते हुए, तो जो समूह है वह बैंक से भी ऋण लेने योग्य हो जाता है। यानी पूरा समूह का लोग जो है वो बैंक से भी ऋण ले सकते थे। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। देखिए, हमने बताया था कि यह रोजगारों के लिए ज़्यादातर है, तो यह जो है उस समूह के नाम पर लिया जाता है और इसका मकसद ही होता है स्वरोजगार का सृजन करना, के अवसरों का सृजन करना, ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, फिर कार्यशील पूंजी की जरूरत यानी बीज, खाद, बांस, कपड़े और भी मतलब कुछ कुछ जरूरी सामान खेती में जो कम पैसे में मिल जाता है, घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं इन लोगों इस समूह के द्वारा ऋण कम ब्याज पर। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय जो होता है वो उस समूह के सदस्य ही लेते हैं। समूह में दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में जो है निर्णय करता है समूह कि इस ऋण का लक्ष्य क्या होगा, इसको किस तरह से लोगों को देना है और किस कार्य के लिए देना है, इसकी ब्याज की दर कितने रहेगी, इसको वापस उन्हें कब लौटाना है, इस सब के बारे में। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी जो है समूह की होती है। वो जो उनको दिए रहते हैं तो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो फिर से उस कर्ज को वापस बैंक को लौटाएं। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह एवं अन्य जो सदस्य होते हैं इस बात को गंभीरता से लेते हैं और इसी कारण जो है बैंक निर्धन वर्ग के लोगों को भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात से गंभीर रहते हैं कि इनका जो पैसा है पूरा इनके समय पर मिल जाए, इसलिए बैंक जो इनको देने में नहीं इतराता है। जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋण धारा नहीं होता, वे स्वयं सहायता समूह को फिर अपने मिला लेते हैं। उनको समय समय पर जो भी पैसा चाहिए होता है उन्हें देते हैं और इसके लिए वे किसी ऋण के किसी भी ऋण के आधार को नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह जो है ऋण आधार की कमी की समस्या को उबारने में मदद करता है। और इसके अतिरिक्त जो है समूह जो है गांव, कस्बा और जिला के ग्रामीण विकास से संबंधित जो मामले उसमें भी मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं, बल्कि समूह जो है नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। इसके तहत जो सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर चर्चा होती है इन समूहों के द्वारा। ये बहुत तरह से उपयोगी है ये स्वयं सहायता समूह, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है गरीब लोगों को उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने में। इसे हम लोग सूक्ष्म वित्त योजना के भी कह सकते हैं, जो कि गांव, कस्बा और जिले में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर सूक्ष्म ऋण मुहैया कराती है, यानी उनको ऋण देती है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। इससे ऋण मुहैया कराती है यानी उनको ऋण देती है और समय पर लौटाने के का भी कुछ जमानत लेती है और इससे जो है छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ के सारांश को बताएंगे और आपको समझाएंगे। उम्मीद है आपको
आज की बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।